आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपका जो पहला पेपर है वो हिंदी का होगा और हिंदी में आप अपनी कॉपी किस तरीके से लिखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखेंगे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 5 बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो 5 बातें कौन सी है वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो बच्चों, जब आप फ्रंट पेज पे आओगे, क्योंकि एक टीचर मैं भी हूँ, ठीक है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। जब एक कोई टीचर कोई कॉपी खोलता है तो सबसे पहली नज़र वो स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे देखता है। ठीक है, ऐसे 2-3 पेज स्टार्टिंग से ही कहना आप कितने पानी में हो, आपका माइंडसेट क्या है स्टूडेंट का, वो टीचर जज कर लेता है स्टार्टिंग के 2-3 पेज से। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहले के 3 से 4 पेज में आप कोई भी कटपिट नहीं करनी है। हिंदी का पेपर और जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, आपका जो राइटिंग होता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, आपके नंबर अच्छे लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। देखो बच्चों, एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पता है, उसने आपने A to Z उतार दिया है, और एक बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है उसको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, लेकिन उसने अच्छे अच्छे राइटिंग में थोड़ा सा हेडिंग बनाकर लिखा है ना, उसको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में टीचर के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि पूरे आंसर्स को वो पढ़े। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप कॉपी लिखो तो स्टार्टिंग के 3 से 4 पन्ने, ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में, ठीक है ना, शुरुआत में कोई गलती ना ही करनी है, साफ साफ लिखना है, एकदम साफ साफ, और सारे एकदम सटीक आंसर होने चाहिए, साफ साफ लिखो। ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, आपको गद्य और पद्य मिलेंगे 2, एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा। गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी और पद्य का भी संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, रस वगैरह जो भी होगा वो बताना होगा, और क्वेश्चन जो पूछेगा वो बताना है। तो पर क्वेश्चन कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर होगा ना, प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, जैसे 1 है, 1 का क है तो यहाँ लिख देंगे 1 का क। ऐसे फिर स्केच पेन से ये लिखना है। आपको कौन सी पेन यूज़ करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये होता है स्केच पेन, इसका आप यूज़ कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या आप इससे लिखिए, इसी से हेडलाइन कीजिए, इसी से लाइनिंग कीजिए। ठीक है, और जो आप प्रश्न के उत्तर को जो आप लिखोगे यहाँ से, जैसे यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, तो कॉपी अपने हाथ में ना, ये नीला पेन है और ये ब्लू पेन है। टाइम बचत करने के लिए दोनों पेन ऐसे खोल के रखो, ऐसे खोल के ना अपने हाथों में ही रखना है। टेबल के नीचे रखोगे, उठाने नीचे नमाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाथ में ही रखो एक पेन। अगर आप नीले पेन से लिख रहे हो तो एक ब्लैक पेन अपने हाथ में ही रखना है इसको, ठीक है, ताकि तुरंत आपका हाथ दूसरे हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर कोई चीज़ लिखा है, इसको ब्लैक पेन से लिखोगे तो बढ़िया है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना तो ब्लैक पेन से लिख दो, ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। जैसे संदर्भ से व्याख्या लिखना है, इस हिंदी किताब से लिए गए, ये चैप्टर का नाम है, ये इनके रचयिता हैं, ये सब लिखोगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट जैसे यहाँ पर संदर्भ लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर संदर्भ लिखोगे तो संदर्भ ये जो लिखोगे स्केच पेन से लिखोगे, स्केच पेन से। और यहाँ पे जो कोई मेन टॉपिक है इसे काले पेन से लिखना है, इससे लिखना है। और संदर्भ व्याख्या ये सब आपको स्केच पेन से लिखना है। नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये चीज़ लिखना है। और सुंदर सुंदर राइटिंग बना के रखनी है, साफ साफ लिखना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद जीवन परिचय 2 आएंगे। कितने आएंगे जीवन परिचय? 2 जीवन परिचय आएंगे। तो मैंने जीवन परिचय बता रखा है कि बेटा जीवन परिचय में 3-3 दिया होता है, जिनमें से एक करना होता है। जीवन परिचय जब आप लिखो, जीवन परिचय के समय में आपको क्या करना है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फ्लो चार्ट बना के लिखना है। ठीक है ना, फ्लो चार्ट, जैसे कोई भी कवि हो, यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है, जन्म कब हुआ, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, निवास स्थान क्या है, उनके 1-2 रचयिता, यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में लिख देना है। उससे प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा लगेगा। ये तीसरा पॉइंट, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ठीक, और निबंध, देखो बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है, मैं अपने हिंदी के पेपर में क्या करता था, मैं निबंध को सबसे लास्ट में करता था, बाकी सभी प्रश्न कर लेता था।
और ठीक है, तो तीसरा ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न ना छोड़े, सभी प्रश्नों को करना है। जैसे अगर एक हिंदी लिखा होगा उसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आपको टूटी फूटी जो भी आती है उसको लिखो, छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समय का पालन करना है, जो समय दे रखा है उसी हिसाब से चलना है और समय अनुसार चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, मेरे 5 मिनट ज़्यादा होते तो मेरे सारे हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता था, निबंध सबसे लास्ट में करता था और निबंध के लिए मैं 15 मिनट बचा के रखता था, सच बताऊं, और उस 15 मिनट में मैं बढ़िया तरीके से लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निबंध, ज़्यादा नंबर का आता है। निबंध में जब भी आप कोई निबंध लिखो तो प्रस्तावना से शुरू करनी है, ठीक है ना, प्रस्तावना से शुरू करना है और उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक के कम से कम जो भी निबंध का, जब प्रदूषण हो गया, कोरोना वायरस हो गया, जो भी चीज़ें आपकी निबंध आ रही है, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, कुछ भी आ रहा है, तो उसके 4 टॉपिक बनाने हैं। ठीक है, कम से कम 4 टॉपिक बनाने हैं, चारों टॉपिक को कम से कम लिखना है, हर टॉपिक को कम से कम इन 4 टॉपिक को मिलाकर 3 पेज जरूर लिखना है, कम से कम 3 पेज। और लास्ट में उपसंहार, ठीक है, 1 2 3 4 5, छठा पॉइंट आ जाएगा आपका उपसंहार, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, जरूर छोड़ना है, तभी आपको पूरे नंबर। और जब आप ये निबंध जब लिख रहे हो ना, इसके बीच में भी कोई मेन चीज आएगी, उसको काले पेन से हाईलाइट करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। व्याकरण है आपका, जो सिलेबस है उस पर आप नजर रखो कि प्रार्थना पत्र आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, जो भी चीज़ है, जैसे पर्यायवाची है, ठीक है, तद्भव तत्सम, जो भी चीज़ है आपके सिलेबस में वो पढ़िए। संस्कृत के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं किताब के, उसे याद कीजिए, वो आते हैं। और जितना आप अपने शब्दों में बना के लिखोगे उतना बेहतर है। ठीक है, अब रटने भी मत चले जाना, रटना है तो दिनांक लिखो, कवि के रचयिता के नाम रटो, उसको तो रटना ही पड़ता है ना, ये रटने वाली चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें समझी जाती हैं। हिंदी में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मेन चीज़ है आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप चीज़ों को किस तरीके से दिखा रहे हैं एग्जामिनर को। और एक चीज़ देखो बच्चों, ध्यान में रखना है कि सेक्शन वाइज आपको हल करना है, खंडवार। ठीक है ना, ये नहीं कि खंड को आप कर रहे हो, खंड को आप कर रहे हो, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन क्या, पेज नहीं छोड़ना है। और एक चीज़, पेज बिल्कुल मत छोड़ना, जितना आता है पहले उतने करो पहले। अगर कोई क्वेश्चन छूट आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, मैं पेज छोड़ दे रहा हूँ, बाद में आ जाएगा, नहीं, ऐसा मत करना, बात का बाद में देखी जाएगी। तो जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो और कोशिश करो जो खंड आप कर रहे हो वो खंड के क्वेश्चन एक ही जगह पे सारे हो जाएं। ठीक है, अगर कोई सपोज करो कोई आ गया बाद में चलकर, तो उसे नेक्स्ट पेज में जाओ और खंड लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के सॉल्व कर दो। और हर एक पेज में ना यहाँ पर ज़रूर लिख दिया करो PT ओवर, जो पेज होता है ना इधर वाला जो पलटते हो, इधर वाले में लिखने की जरूरत नहीं है, इधर वाले में लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर। ये ध्यान रखना, अपने OMR शीट को अच्छे से भरना है, उसका भी ध्यान रखना है, फ्रंट पेज अच्छे से भरिए। ये है, तो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो हिंदी में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप एग्ज़ाम में बहुत फोड़ के आए, पूरा सारे के सारे क्वेश्चंस करके आए और आपको पूरे 100 में से 100 नंबर मिले। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करके अपने प्यारों सपोर्ट जरूर दें।